दो। सरकार ने तो खुद आग लगाई है और ये कोई एक दिन की बात नहीं। अभी हमारे साथियों ने कहा ये तो इनकी सालों की मेहनत है। सालों तक इन्होंने वहाँ पर जाकर कहीं एकल विद्यालय आरएसएस ने खोले हैं जहर फैलाने के लिए, कहीं पर इन्होंने जाकर वो राम माधव ने जाकर वहाँ पर आग लगाई है, कहीं पर एक एक वर्ग को। और अभी जो एक तुरंत का उदाहरण हमें दिख रहा है कि ये हथियारों के जखीरे को आतंकवादी लूट रहे हैं, तो क्या पुलिस और फौज हाथ बांध के बैठी थी? उनकी क्या किसी ने राइफल छीन ली थी या वहाँ पर विपक्ष चला गया था? ये खुद ही ये आतंक और उपद्रव को बढ़ावा देकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भले ही हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन सच अकेला भी लाखों पर भारी होता है। और एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी आज सच को लेकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा, हमारे छात्र, नौजवान, हमारे बुजुर्ग सड़क पर हैं, क्योंकि मीडिया तो खरीदा हुआ है, विपक्ष तो खरीदा हुआ नहीं है। विपक्ष अपनी व्यवस्था देखते हुए वो विपक्ष के लोग जब वहां पर जा रहे हैं, जैसे 370 हटाने के बाद जम्मू में कश्मीर में नहीं जाने दिया जा रहा था, वही काम अब ये मणिपुर के लोगों के साथ कर रहे हैं कि वो मरे जिए, उनकी बर्बादी हो, उनके घर जले, उनकी बेटियों की हत्याएं हो, बेटों की हत्याएं हो, लेकिन ये बात इस चार दीवारी से इनके इस राज्य से बाहर ना जाए, इसके लिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इसीलिए विपक्ष के नेताओं को ये एयरपोर्ट से ही उठाकर उसमें कंसाइनमेंट में बंद कर रहे हैं। भी बटोरने जा रहे हैं, मसला हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाके और उसको उग्र कर देंगे। मसला किसी भी हत्या, डकैती या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी उपद्रव और दंगे को सरकार चाहे तो 24 घंटे में बंद कर सकती है। सरकार के पास लाखों की संख्या में पुलिस है, लाखों की संख्या में आर्मी, सीआरपीएफ और तरह तरह की फोर्सेज हैं। सरकार चाहती ही नहीं है कि दंगा बंद हो। सरकार ने तो खुद आग लगाई है और ये कोई एक दिन की बात नहीं। अभी हमारे साथियों ने कहा ये तो इनकी सालों की मेहनत है। सालों तक इन्होंने वहां पर जाकर कहीं एकल विद्यालय आरएसएस ने खोले हैं जहर फैलाने के लिए, कहीं पर इन्होंने जाकर वो राम माधव ने जाकर वहां पर आग लगाई है, कहीं पर एक वर्ग को। और अभी जो एक तुरंत का उदाहरण हमें दिख रहा है कि ये हथियारों के जखीरे को आतंकवादी लूट रहे हैं, तो क्या पुलिस और फौज हाथ बांध के बैठी थी? उनकी क्या किसी ने राइफल छीन ली थी या वहां पर विपक्ष चला गया था? ये खुद ही ये आतंक और उपद्रव को बढ़ावा देकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कमेटियां बिठा दी है प्रधानमंत्री ने और कहा कि अभी हाँ, प्रधानमंत्री कमेटियां बिठानी शुरू कर दी है, वो कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री एक फोन से कह रहे हैं, इनके जो अंधभगत हैं कि वो यूक्रेन के युद्ध को हमारे प्रधानमंत्री एक फोन कॉल से बंद करवाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो अपने देश की आग को बुझाने में 60 दिन भी कम पड़ गए इनको। एक शब्द भी इनके मुंह में नहीं है। ये जाकर वहां पर अपने एक मेरा बूथ सबसे मजबूत के सम्मेलन कर रहे हैं। इन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जिस अगर ये अपने आप को इस देश का संरक्षक समझते हैं, पिता समझते हैं और प्रधानमंत्री समझते हैं, जिस देश के बच्चे रोज बिलख रहे हो, मर रहे हो, 50,000 60,000 लोग बेघर हो गए हो, उस देश का प्रधानमंत्री अगले चुनाव की तैयारी के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत के वो करेगा, सभाएं करेगा। अरे डूब के मर जाओ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम हत्यारे हो। तुम पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हो। मणिपुर में वो देखा जा रहा है। मणिपुर में वो इनका जो एक प्रयोग है, ये पूरे देश के हर राज्य में लागू करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए इनके पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना रोजगार बचे हैं, इन्होंने शिक्षा को बेच दिया, इन्होंने रेलवे को बेच दिया, इन्होंने लाखों की संख्या में पद खत्म कर दिए। ये आज क्या मुंह लेकर जनता के बीच में जाएं? ये लेकर जाएंगे कि देखिए हम तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित और इनके झगड़े सुलझा रहे हैं। ये लेकर ये कहना था पॉलिसी तो बेहतरी के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, उनको शायद ये चीज समझ नहीं आ रही। पॉलिसी तो बेहतरी के लिए बनाई गई। हाँ, क्या पॉलिसी बनाई गई थी कि उनके सदियों का जो मेल प्रेम भाव था उसको खत्म कर देंगे। अभी जैसे हमारे साथियों ने बताया कि वहां पर लोकटक लेक पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब झंडा फहराया था, पूरे विश्व में जो एक मणिपुर का नाम गया था, आज पूरे विश्व में मणिपुर का नाम इस तरह की हत्याओं के लिए जा रहा है, आगजनी और इस तरह की बच्चों की लाचारी और इस प्रॉब्लम के लिए जा रहा है कि वहां पर एम्बुलेंस के अंदर जिंदा जलाकर माँ बेटी को मार दिया जा रहा है। क्या यही इस देश का प्रधानमंत्री चाह रहा है?
कि हर हर स्टेट में, देश के हर कोने में इसी तरह की हत्याएं और आगजनी हो। अरे वो 10-20 किलोमीटर 20 मीटर की दूरी पर बैठी रेसलर बेटियों को जब नहीं संभाल पाया, तो वो क्या नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम कॉर्नर पर बसे मणिपुर के आग लगे हुए जलते हुए घरों को, और उसमें युवा नौजवान और छात्र और महिलाएं और बेटियां और बुजुर्ग जो बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द बोलेंगे? ये लोग हत्यारे हैं, चाहे वो हमारा केंद्रीय ये गृह मंत्री है, चाहे वो निर्मला सीतारमन जो किस तरह की बकवास करती हैं, वो जो स्मृति ईरानी जो छाती पीट पीट कर 5 रुपए सिलेंडर पर बकवास करती थी, आज वो राहुल गांधी के वो लेकर चित्र लेकर घूम रही है। अरे चित्र तो तुम उन जलते हुए बच्चों के लेकर घूमो ना, इस विश्व को बताओ कि इस देश का जो तथाकथित राजा बनने का ढोंग करता है, जो विदेशों में जाकर छाती पीटता है और कहता है कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, ये भेदभाव के बीज बोकर कुकी और मैतेई कम्युनिटी में इन्होंने जो आग लगाई है, वो एक दिन का प्रयास नहीं है, वो इनके सालों के महीनों के प्रचार प्रसार और हथियार और गोला बारूद और पैसा जो इनको जो 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 ये है जो उपद्रवकारी हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी है, इन्होंने बाकायदा पैसे दिए, बाकायदा हथियार दिए, तो वो इनकी तैयारी का ये इनका प्रयोग है, ये संयोग नहीं है, ये पूरे देश में लागू करने के लिए। और अभी भी मेरे देशवासियों सचेत हो जाओ, ये चुनाव जीतने के लिए 44 नौजवानों को पुलवामा में मरवा सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये कहीं पर भी अटैक करवा सकते हैं, ये कहीं पर भी किसी भी एरिया में आग लगवा सकते हैं, ये कहीं पर भी हिंदू मुसलमान दलित स्वर्ण और कहीं पर भी ये हमारे पहलवान बेटियों की तरह किसी पर भी ब्रजभूषण जैसे लोगों के रेप और हत्याएं करवा सकते हैं। इनसे सचेत होकर हमें आंदोलन को एक ऐसे जन आंदोलन के रूप में गठित करना होगा, घर घर गली मोहल्ले नुक्कड़ तक जाना होगा। मीडिया क्यों नहीं दिखा पा रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बड़ा रोल होता है, तो उसने चुप्पी क्यों साधी है? क्योंकि 60 दिन तो बहुत होते हैं 2 महीने। देखिए, एक ना इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता की गोदी में मीडिया बैठ जाए, जब जब सत्ता की गोदी में पूरे देश का इंटेलेक्चुअल बैठ जाए, तब तब उस देश का विनाश निश्चित है। आप किसी भी देश का देख लीजिए, फ्रांस का देख लीजिए आप। राष्ट्रभक्त ज्यादा हो गई हमारी मीडिया, क्योंकि बाबाओं की बात ज्यादा चल रही है। हाँ, यहाँ पर वो जो कौन सा बागेश्वर ज्यादा जरूरी है। हाँ, राष्ट्र बनता है ईंट रोड़े पत्थर और मिट्टी से, राष्ट्र लोगों से नहीं बनता। अरे तुम एटम बम गिरा के सारी जनता को मार दो, राष्ट्र को अपना कंट्रोल करते रहना, फिर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते रहना, लोगों को मरवा दो, क्योंकि तुम्हारा तो यही धंधा है ना कि लोगों को मरवाएंगे, लेकिन राष्ट्रवाद 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 की वो झुंझुना बजाएंगे। राष्ट्रवाद क्या है? ये तुम्हारा जो जो जो, जो ये तुम्हारा हिंदुत्व का एजेंडा है, जो तुम हर हिंदू के लड़कों के मन में, अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, वो किसी इसमें कोचिंग सेंटर में वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ते हुए बच्चों को देखकर कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। क्या बकवास है ये? अरे इस देश में एक संविधान है भाई, और उस संविधान में लिखा हुआ है कि सेक्युलर साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हर इंसान की सुरक्षित रहनी चाहिए। ये यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक, अनसाइंटिफिक और एक तरह से तानाशाहपूर्ण रवैया लागू कर रहे हैं, और हर एक युवा को शिक्षा चिकित्सा रोजगार देने की बजाय जहर की घुट्टी पिला रहे हैं कि वो जहर जब बुलाएगा। हाँ, ये जहर पिलाकर जागरूक कर रहे हैं। एक 4 साल मतलब 4th क्लास में पढ़ने वाला लड़का परसों मुझे कह रहा था, अरे आप हिंदू होकर हिंदुओं की बुराई कर रहे हो। मैं उसका मुंह देख रही थी कि बेटा ये जहर तुझे कहाँ से मिला? उसका बाप मुझे कहता है कि जी ये टीवी में देख देख के सीख गया। तो मैंने कहा फिर तो रवीश कुमार ठीक कहता था कि भाई ये टीवी अपने बंद कर लो। ये तो शुक्र है इस सोशल मीडिया का कि इन्होंने आप जैसे लोगों का भला हो कि आपने सच की आवाज को जिंदा रखा है, और अब तो इस पर भी उनकी कुदृष्टि पड़ गई है। यूट्यूबर्स पर और सोशल मीडिया पर अब ये ऐसा एक्ट लाने वाले हैं, लेकिन जितना दबाएंगे, जितना कुचलेंगे, जितनी हत्याएं, मर्डर और ये इस तरह के अपराध करवाएंगे, उतना ही जनमानस आक्रोशित होगा, और जब वो आक्रोशित होगा तो जरूर जन आंदोलन के रूप में किसान आंदोलन जैसे भारत की मांग करते हैं, वो अखंड भारत और हिंदुत्व जिसमें हो, जिसमें 80% लोग बढ़ चढ़ कर दिखाई दे। हाँ, माइनॉरिटी का क्या है? वो तो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हाँ, ये इस देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तर्ज पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। आप जैसे युवा नहीं होने देंगे। मेरे ये छात्र, युवा, नौजवान और जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज रखने वाले लोग हैं, चिंतन रखने वाले लोग हैं, वो नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर।
क्योंकि जिसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साइंटिफिक वैल्यूज का स्वाद चखा है, वो कभी भी धर्मांधता को अपने देश की जनता पर हावी नहीं होने देगा। चाहे ये अभी देख रहे हैं सैकड़ों युवा तुम्हारे जैसे, हमारे जैसी महिलाएं जेलों में डाली हुई हैं बिना किसी अपराध के, और ये ब्रजभूषण जैसा दरिंदा मोदी की काख में खड़ा होकर नई संसद के उद्घाटन में छाती पीट रहा है, खुश हो रहा है कि मुझे कोई हाथ लगा के दिखाओ। वो खुद कह रहा है कि भूचाल आ जाएगा अगर मेरे पे हाथ डाला। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इन दरिंदों के सारे भेद उसकी मुट्ठी में कैद हैं। जिस दिन उस पर पुलिस अटैक करेगी, पुलिस हाथ लगाएगी, उसी दिन मोदी और अमित शाह का जेल जाना तय है। इसीलिए वो ब्रजभूषण जैसे गुंडे हैं, कुलदीप सेंगर जैसे गुंडे, चिन्मयानंद जैसे गुंडे, और ऐसे ही जिनके नाम हम नहीं जानते, हजारों लाखों लोगों को लेकर इस देश की मासूम जनता को बर्बाद करने का एक जो षड्यंत्र और प्रयास कर रहे हैं। हमारे आज की आपने देखा होगा, भले ही हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन सच अकेला भी लाखों पर भारी होता है। और एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी आज सच को लेकर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा, हमारे छात्र, नौजवान, हमारे बुजुर्ग सड़क पर हैं। हम घर में नहीं बैठेंगे। धर्म से कैसे लड़ लेंगे आप? बागेश्वर अभी आ रहे हैं एनसीआर के अंदर, 3 लाख से ज्यादा लोग उनके समर्थन में बैठे हैं, आके बिछाएं। धर्म से कैसे लड़ लेंगे आप? हम इंसानियत, जो कि सबसे पहला धर्म है इस विश्व का, इंसानियत के साथ खड़े होकर, इंसानियत को जिंदा रखते हुए, ऐसे धर्म जो कि इंसानियत का कत्ल करते हैं। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, और धर्म व्यक्ति अगर इंसानियत खो दे, किसी भी धर्म में यह लिखा दिखा दो कि गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दो, किसी भी धर्म में यह लिखा दिखा दो कि किसी के धार्मिक स्थानों पर आग लगा दो, किसी भी धर्म की रक्षा के लिए ये दिखा दो कि भाई कोई किसी के फ्रिज में मीट है तो तुम उसकी जान ले लो, कोई धर्म कह रहा है? ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, पूरे विश्व में तू करवा रहे हैं। अभी उसने पूछा ना, सबरीना ने सवाल पूछ लिया तो इसकी रूह कांप गई, गला सूख गया, जवाब नहीं आया, पानी लेकर पीने लगा। और फिर वो लिखा हुआ जो एक जवाब था ना कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र था, लोकतंत्र रहेगा, वही रटे रटाए डायलॉग, वो रटे रटाए डायलॉग, क्योंकि इनको पहले सवाल दे दिया जाता है। और अब उस सबरीना को किस तरीके से इन्होंने जलील किया है कि व्हाइट हाउस को सामने आकर कहना पड़ा कि हम इसका विरोध करते हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। तो इस तरह की जो इनकी हरकतें हैं, इस तरह की हरकतें, अरे वो निर्मला सीतारमण जो खुद इस तरह की बकवास करती है इसके बीजेपी के दफ्तर में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि अरे ओबामा ने तो खुद मुसलमानों पर अटैक करवाए थे, अमेरिका ने करवाए थे, ये नाम लेने की हिम्मत नहीं है ओबामा के लिए, क्योंकि ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं है। वो तो अमेरिका की पॉलिसी को तो तुम उनके कदमों में गिरे हुए हो ना, करोड़ों अरबों खरबों के टैक्स पेयर के पैसे से तुम उनका सड़ा हुआ ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी का ड्रोन खरीद रहे हो, हैं? वो देश में नहीं बन सकता था? तुम वैसे स्वदेशी की बकवास करते हो, तुम देश के पैसे को वहां पर कौड़ियों के क्या एक रद्दी कचरे में फेंकने वाले हथियारों को यहाँ पर जनता के ऊपर, जनता को मारने के लिए और हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और चाइना का जहर फैलाने के लिए यूज करते हो। ये पर्दा हट चुका है, ये जनता उतनी मूर्ख नहीं रही जितनी पहले कभी हुआ करती थी। और उस भारतीय सेना वीडियो साझा कर रही है, कह रही है कि मणिपुर की महिलाएं जो है वो उग्रवादियों का साथ दे रही है, इससे क्या कहेंगे? तो वो आर्मी जो ये वीडियो साझा कर रही है डूब मरे, कहीं पानी मिले ना गंदे नाले में तो डूब मरे। उनको किस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि कहीं पर भी आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, कहीं पर भी कुछ गलत हो, उसे सलीके से कंट्रोल किया जाए, है? भारतीय सेना का, मैं खुद एक सैनिक की पत्नी हूँ, भारतीय सेना का पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी के लिए एक नाम था, लेकिन इन दरिंदों ने भारतीय सेना को भी अपना राजनीति का हथियार बना लिया। और कभी ये पुलवामा अटैक करवाते हैं और कभी ये हमारे बेचारे मासूम लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट में हम रहकर आए हैं, जन्नत है वो, कश्मीर उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट के भोले भाले लोग और इतने मतलब ईमान पसंद लोग, इतने मतलब शांति पसंद लोग, उन लोगों को इन्होंने क्या बना दिया है? इन्होंने बहुत प्रयास किया है उन लोगों में आतंकवाद फैलाने के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट लोग हैं। उनको ये किसी भी तरह की गुट्टी पिलाकर, एक दूसरे के प्रति जहर भरकर आज मानवता को शर्मसार कर रहे हैं और भारत के माथे पर कलंक लगा रहे हैं। ये जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं ना,
इससे अब हमें कोफ्त होने लगी है कि इन लोगों के मुंह में जाकर भारत माता शब्द भी बेचारा शर्मसार हो रहा होगा कि भारत माता क्या हुई जो अपने बच्चों को मरते कटते जलते हुए देख रही है? और ये उसके खैरख्वाह बने हुए हैं। कैसे लोग हैं ये? कैसे वंदे मातरम का नारा लगाते हैं ये? कैसे इनको शर्म नहीं आती है?